जय जवाहर संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ की प्रमुख सभी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। छत्तीसगढ़ में कल बीएचपी का जेल भरो आंदोलन। रायपुर की 8 सड़कें रहेगी बंद। सांसद सोनी और बृजमोहन सहित सैकड़ों कार्यकर्ता करेंगे विरोध प्रदर्शन। प्रदेश में गृह विभाग की तरफ से धरना प्रदर्शन को लेकर जारी किए गए आदेश को वापस लेने की मांग के तहत भाजपा सोमवार से प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन करने जा रही है। ऐसे में राजधानी रायपुर के कुछ सड़कों पर भाजपा के दिग्गज नेता उतरेंगे, नारेबाजी होगी और ये विरोध प्रदर्शन हंगामा खेज भी हो सकता है। कई जगहों पर जाम लगने और सड़कें बंद करने की वजह से लोगों को परेशानी भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए ये जेल भरो आंदोलन चुनावी सक्रियता का बिगुल भी है। सभी बड़े नेता इस विरोध प्रदर्शन में पूरा जोर लगाते दिखेंगे। बाकायदा बैठक लेकर सभी दिग्गजों को उनकी जिम्मेदारी दी गई है। दोपहर 12 बजे से जेल भरो मार्च करने के लिए भाजपा नेता तेलीबांधा, कालीबाड़ी, आजाद चौक, फाफाडी की सड़कों पर जमा हो जाएंगे। ये प्रदर्शन भाजपा पूरे प्रदेश भर में करेगी। इसके लिए अलग अलग जिलों में तैयारियां की गई है। तेलीबांधा तालाब में शंकर नगर, तेलीबांधा सिविल लाइन इलाके में भारतीय जनता पार्टी नेता पहुंचेंगे। वहीं फाफाडी चौक, कुंवर ब्रिज के नीचे गुड़ियारी, बीरगांव, भनपुरी, फाफाडी इलाके में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता एक जगह एकत्रित होंगे। आजाद चौक के साथ कालीबाड़ी चौक पर भी और पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल, संजय श्रीवास्तव, बीरगांव के पूर्व महापौर अंबिका यदु, रायपुर ग्रामीण के नेता खरोरा मंडल, विधानसभा मंडल, तिल्दा मंडल के नेता भी विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे। 8 सड़कें रहेगी बंद, इनके इस्तेमाल से बचे। जाहिर है इस बड़े विरोध प्रदर्शन के चक्कर में आम लोगों को बहुत परेशानी होने वाली है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के जेल भरो आंदोलन की वजह से पुलिस ने 8 रास्तों को सील कर दिया है, जिसमें ओसीएम चौक से काली मंदिर मार्ग, शास्त्री चौक से खजाना चौक, आनंद नगर चौक से एसआरपी चौक जिसे भगत चौक भी कहते हैं, पंचशील नगर चौक से छत्तीसगढ़ क्लब चौक, बंजारी चौक से राजभवन चौक, सर्किट हाउस से अभियंता चौक, इनकम टैक्स कॉलोनी से छत्तीसगढ़ क्लब की ओर, वहीं भगत सिंह चौक से छत्तीसगढ़ क्लब की ओर। ये सभी सड़कें कल के लिए सील रहेगी, तो कृपया करके इस सड़कों पर आवाजाही न करें। कांग्रेस के चिंतन शिविर में मिले सीएम भूपेश बघेल और सिंहदेव। सम्मेलन हॉल के बाहर खड़े खड़े करते रहे चर्चा। आज किसी फैसले पर पहुंचेगी पार्टी। राजस्थान के उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के 9 संकल्प और चिंतन शिविर का रविवार अंतिम दिन रहा। सुबह सम्मेलन हॉल के बाहर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मुलाकात हुई। दोनों नेता वहीं खड़े खड़े थोड़ी देर तक बात करते रहे, फिर शिविर की चर्चा में भाग लेने चले गए। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं को अलग अलग ठहराया गया है, वहीं चर्चा के लिए उनके समूह भी अलग अलग हैं। ऐसे में उनकी लगातार मुलाकात नहीं हो पा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के अलावा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी, विधायक विकास उपाध्याय सहित कई लोग उदयपुर के चिंतन शिविर में पहुंच गए हैं। बताया गया कि कांग्रेस ने इस शिविर के लिए विभिन्न विषयों पर जो 6 समन्वय समितियां बनाई थी, उनकी रिपोर्ट पर चर्चा के बाद कांग्रेस रविवार को एक अंतिम निर्णय पर पहुंचेगी। इस शिविर के बाद संगठन में सतह से शीर्ष तक की दिशा तय की जाएगी। संगठन इस दिशा में कितना चलता और चलकर कितनी कामयाबी हासिल करता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तो प्रदेश संगठन और आम कार्यकर्ता इस शिविर को बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहा है। समितियों ने रखे हैं इस तरह के प्रस्ताव जैसे संगठन, सामाजिक न्याय, राजनीति, अर्थव्यवस्था, कृषि नीति और युवा में देश के अधिकांश मतदाता युवा हैं। ऐसे में उन्हें गहरे संवाद युवा को संगठन और सरकार में मौका देना होगा। इसकी शुरुआत ब्लॉक समितियों से ही करना होगा। अनुषांगिक संगठनों में भी युवा नेताओं को काम करने का मौका देना होगा। सोमवार को वापस आएंगे सभी लोग। कांग्रेस का चिंतन शिविर रविवार देर शाम तक खत्म हो गया है। इसके बाद नेताओं की वापसी का सिलसिला शुरू होगा। यह वापसी भी दिल्ली होकर होगी। कई लोग दिल्ली रुकेंगे। बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ के अधिकतर नेता सोमवार को रायपुर पहुंचेंगे। शादी की रस्मों में छत्तीसगढ़ का जंगल। बिलासपुर में वरमाला के बाद पोस्टर लेकर खड़े हो गए दूल्हा दुल्हन। लिखा था हसदेव बचावा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में हसदेव के जंगलों की कटाई का विरोध अब सामाजिक रूप से भी दिखने लगा है। पिछले दिनों बिलासपुर में हुए विवाह समारोह में भी हसदेव की चिंता सार्वजनिक हो गई। विवाह की रस्मों के बीच दूल्हा दुल्हन ने सेव हसदेव और हसदेव बचावा जैसे संदेश लिखे पोस्टर दिखाए। बिलासपुर के तखतपुर में भिलौनी निवासी उमेश कौशिक की शादी 11 मई को थी। बिलासपुर के पास हरदी कला की भगवती कौशिक से उनकी शादी थी। जयमाला की रस्म के बाद जब घराती बराती दोनों पक्ष के लोग एक साथ बैठे थे, तभी उमेश और भगवती ने एक एक पोस्टर उठा लिया। उनके साथ 4-5 साथी भी ऐसे ही तख्ती लेकर मंच पर आ गए। उस पर हसदेव जंगल को उजड़ने से बचाने का संदेश लिखा था। एक बार की तो लोगों को बात समझ में नहीं आई। जैसे उनकी नज़र संदेश पर पड़ी तभी सभी तालियां बजाने लगे।
उमेश कौशिक ने बताया वे छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के तखतपुर ब्लॉक उपाध्यक्ष है। उनका संगठन हसदेव जंगल को छत्तीसगढ़ की धरोहर मानता है। अगर कोयले के लिए वह जंगल उजाड़ दिया गया तो इतिहास, परंपरा, संस्कृति और यहाँ के पर्यावरण का भारी नुकसान होगा। इसके लिए संगठन आंदोलन चला रहा है। उनकी शादी के एक दिन पहले संगठन ने बिलासपुर कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। शादी की वजह से वे नहीं जा पाए थे। उन्हें लगा कि शादी के मंच से भी यह संदेश लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। पत्नी को बताया तो वह भी तैयार थी। उमेश कौशिक ने बताया यह बात उन्होंने संगठन के कुछ साथियों के साथ मिलकर तय की थी। यह बात पत्नी भगवती को बताई तो वह भी तैयार हो गई। इसके बाद सभी मेहमानों के बीच उन लोगों को यह संदेश दिखाया। खनन के विरोध में धरना अब भी जारी है। हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ के उत्तरी कोरबा, दक्षिणी सरगुजा और सूरजपुर जिले के बीच में स्थित एक समृद्ध जंगल है। करीब 1,70,000 हेक्टेयर में फैला है जंगल अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साल 2021 की रिपोर्ट बताती है कि इस क्षेत्र में 10,000 आदिवासी हैं। हाथी, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा जैसे जीव, 82 तरह के पक्षी, दुर्लभ प्रजाति के तितलियां और 167 प्रकार के वनस्पति पाई गई है। इस इलाके में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को कोयला खदान आवंटित है। इसके लिए 841 हेक्टेयर जंगल को काटा जाना है। वहीं 2 गांवों को स्थापित भी किया जाना है। स्थानीय ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। 26 अप्रैल की रात प्रशासन ने चुपके से सैकड़ों पेड़ कटवा दिए। इसके बाद आंदोलन पूरे प्रदेश में फैल गया है। छत्तीसगढ़ के 19 जिलों में अंधड़ का अलर्ट। पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, बस्तर में तेज बारिश, कई पेड़ सड़क पर गिरे। दुर्ग में भी पारा 45 के पार। छत्तीसगढ़ में पारा फिर से 45 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर गया है। रविवार को 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ दुर्ग सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही पेंड्रा रोड, अंबिकापुर और बस्तर के कई क्षेत्रों में बरसात हुई है। देर शाम रायपुर के आसपास आसमान भी बादल गरजने लगे। फिर तेज हवा के साथ बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने 19 जिलों में अंधड़ की चेतावनी दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को पेंड्रा रोड में 8.9 मिलीमीटर, बस्तर और मनोरा में 2 मिलीमीटर और अंबिकापुर में 1.8 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड किया गया है। रात में पेंड्रा रोड में 10.2 मिलीमीटर और जगदलपुर में 4 मिलीमीटर बरसात हुई थी। इसकी वजह से बस्तर और पेंड्रा रोड में दिन के तापमान में काफी गिरावट महसूस हुई। मौसम विभाग ने बताया कि पेंड्रा रोड में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस और जगदलपुर में 38.4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं रायपुर का अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री दर्ज किया गया है। बिलासपुर का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री, राजनांदगांव का 42.7 और अंबिकापुर का 41.4 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। रायपुर सहित 19 जिलों में आंधी और पानी की चेतावनी। मौसम विभाग ने रविवार शाम एक त्वरित पूर्वानुमान जारी किया। इसके मुताबिक शाम 4 बजे 5 बजे के बाद अगले 4 घंटे के भीतर प्रदेश के 19 जिलों में गरज चमक के साथ अंधड़ की संभावना है। जिन जिलों में इसकी संभावना जताई जा रही है उनमें रायपुर, बिलासपुर, पेंड्रा, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, कबीरधाम, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और उससे लगे जिले शामिल हैं। कल भी एक स्थानीय मौसमी तंत्र सक्रिय है जिसके कारण अंधड़ के साथ बारिश होने की संभावना है। ब्लास्ट में उड़ गया कांस्टेबल का जबड़ा और उंगली। बलौदाबाजार में आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक। बुझाने के प्रयास में 2 फायर कर्मी भी झुलसे। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में रविवार तड़के आधा दर्जन दुकान आग से जलकर खाक हो गया। इस दौरान सूचना मिलने पर पहुंचा पुलिस, कांस्टेबल और 2 फायर कर्मी भी घायल हुए हैं। दुकान में तेज ब्लास्ट होने से कांस्टेबल का जबड़ा और उंगली अलग हो गई। इसे गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया है। दमकल कर्मियों को भी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। हादसा कसडोल थाना क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक नगर पालिका के पास ही गैस वेल्डिंग की दुकान है। रविवार तड़के करीब 3 बजे दुकान में आग लग गई। उसने आसपास के भी आधा दर्जन दुकानों को चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर कर्मी मौके पर पहुंच गए। आग बुझाने के दौरान एक दुकान में अचानक ब्लास्ट हो गया। इसकी चपेट में आकर पुलिस कांस्टेबल जीवन पाटले गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान 2 फायर कर्मी भी झुलस गए हैं। इनमें कसडोल के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी आशीष राजपूत ने बताया कि दुकान में रखे सिलेंडर में विस्फोट होने की आशंका है। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल सका। यह भी सामने नहीं आ सका कि किस किस की दुकान में आग लगी थी। फिलहाल सारी दुकानें खाक हो गई है। हादसे को लेकर जांच की जा रही है। रायपुर में बिखरा लकी अली की आवाज का जादू। छत्तीसगढ़िया गमछा पहनकर बॉलीवुड सिंगर ने गाया ओ सनम मोहब्बत की कसम। रायपुर पहुंचे बॉलीवुड सिंगर लकी अली ने शनिवार देर रात अपनी आवाज का जादू बिखेर दिया। उनका खुमारी इस कदर युवाओं पर छाया है कि स्टेज पर पहुंचने के साथ ही रायपुरियंस ने लकी की आवाज और सीटी बजाते हुए उनका जोरदार स्वागत किया। लकी ने फैंस का अभिवादन स्वीकार किया और बिना कोई बात किए सीधे सॉन्ग अनजानी राहों में गाते हुए परफॉर्मेंस शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने न तुम जाने न हम जाने क्या ढूंढता है यह मेरा दिल और फेमस ओ सनम सॉन्ग सुनाया।
दरअसल रॉयल्स राउंड टेबल 317 और रॉयल्स लेडीज सर्कल के रायपुर यूनिट की ओर से आयोजित रॉयल्स म्यूजिक फेस्ट सफरनामा में शामिल होने के लिए लकी अली पहुंचे थे। लोगों ने शोर मचाकर लकी का स्वागत किया। शो शुरू होने से पहले राज्य योजना आयोग के सदस्य और फिल्म पॉलिसी तैयार करने वाले गौरव द्विवेदी ने लकी का छत्तीसगढ़िया के राज की गमछा से स्वागत किया है। लकी गमछे के साथ मंच पर पहुंच गए। इससे पहले फेस्ट की शुरुआत सिंगर सिद्धांत सलाथिया ने ऐसा देखा न था सॉन्ग से की। इसके बाद उन्होंने चन्ना मेरे या रे कबीरा मान जा, क्या हुआ मेरा वादा, तू जाने ना, एक प्यार का नगमा, कभी ऐसे सुपरहिट गाने गाए। लोग भी उनके साथ गुनगुनाते रहे। सिद्धार्थ के 1 घंटे की परफॉर्मेंस के बाद लकी अली ने स्टेज पर एंट्री ली थी। चैरिटी की रकम से बनेंगे क्लासरूम। राउंड टेबल संस्था से जुड़े अनिकेत मोटवानी, निखिल जिंदल, अर्जुन दुबे और चेयरमैन प्रतीक केवलानी, कार्यक्रम संयोजक दिव्यम अग्रवाल, भूपेश मरवानी ने बताया कि हमारी संस्था बीते 26 सालों से गरीब बच्चों के लिए क्लासरूम तैयार कर रही है। इस कॉन्सर्ट के माध्यम से जुटाई गई संपूर्ण राशि का भी उपयोग वंचित बच्चों के लिए क्लासरूम बनाने में किया जाएगा।